हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आई हूँ और ये पार्ट 3 जो है क्लास टेंथ की जो ज्योग्राफी की बुक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भूगोल की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सॉरी फ्रेंड्स, चैप्टर का मैंने टाइटल गलत बोल दिया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो चैप्टर नंबर 7 है उसी के ये नोट्स हैं और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें तो अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं सपोर्ट मटेरियल से करवाती हूँ आपको और बहुत ही ईजी नोट्स होते हैं, आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है। चैप्टर के लास्ट में मैं आपकी एक वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड करती हूँ विद आंसर्स, तो इस चैप्टर के लास्ट में भी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमें डेफिनेशंस पढ़नी है। टोटल 14 डेफिनेशन है और सारी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे हैं, इसके आगे की 5 के आगे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का पार्ट 3। तो सबसे पहली डेफिनेशंस है, देश की जीवन रेखाएं क्या होती हैं। परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, तो वो देश की जीवन रेखाएं कहलाती हैं। मतलब परिवहन या किसी भी संचार के ऐसे साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं। परिवहन कहते हैं किसी भी ट्रैवलिंग को एक दूसरे के पास जाने को, मतलब कोई भी परिवहन कहला गया। कोई भी गाड़ी या परिवहन के साधन ही हो गए, कोई भी गाड़ी या कोई भी ऐसे साधन जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो परिवहन के ऐसे साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, तो वो देश की जीवन रेखाएं कहलाते हैं। सेकेंड है हमारा, परिवहन के साधन क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परिवहन होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो परिवहन के साधन हो गए जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, वायु एवं जल परिवहन। मतलब कि वायु परिवहन में हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह, एरोप्लेन आ गए, और जल परिवहन में हमारे शिप और बोट वगैरह आते हैं। तो फ्रेंड्स, संचार के साधन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत सारी। तो टोटल 14 डेफिनेशन है, सारी ही इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट मटेरियल में, और सभी ऐसी होती हैं जो चैप्टर में आपकी बताई गई हैं। संचार के साधन को क्या होते हैं, वह साधन जो सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। तो संचार के साधन हो गए जो कि समाचार को, सूचना को या संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। समाचार को कौन ले जाता है, समाचार जैसे टीवी में आता है समाचार, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समाचार उसमें भी आते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं न्यूज़पेपर। तो जैसे समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गए, टीवी, टेलीफोन, ये सब संचार के साधन है। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो फोर्थ देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज ये क्या होता है। चतुर्भुज फ्रेंड्स कहते हैं हम जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो चतुर्भुज तो वो हो गया। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है। 6 लेन वाली सुपर हाईवे सड़कें जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती हैं वो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाती हैं। मम्मी क्या है? तो फ्रेंड्स, हमें से ये समझ आया कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज वो होती हैं तो जो 6 लेन वाली सड़कें होती हैं, मतलब 6 लेन वाली हो गई, 6 लेन है, उसमें सुपर हाईवे होता है वो, और ये NHAI द्वारा संचालित होता है। और ये वो सड़कें होती हैं 6 लेन वाली जो दिल्ली को, मुंबई को और चेन्नई को। तो फ्रेंड्स, इन सब देशों को, ये 4 देश हैं, ये 4 जगह, ये इधर भी उधर भी 4 साइड्स वाली चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज का मतलब हो गया कि जिसके 4 देशों को वो जोड़ता है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ता है। फ्रेंड्स, फिर देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से 6 लेन की सड़कें जो देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती हैं। इनका रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझ आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग होती हैं जो कि
4 से 6 लेन की सड़कें होती हैं और जो देश को दूर दूर के जो दूर दूर देश होते हैं, दूर दूर स्थित भाग होते हैं, उनको जोड़ती हैं। तो इनका रखरखाव कहाँ होता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड चलिए, हम आई होप कि आपको ये 5 डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारी ये नेक्स्ट, मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 14 डेफिनेशंस हैं, तो हम 14 देखेंगे इसके आगे। सीमांत सड़कें होती हैं, 6 पॉइंट है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें कौन सी होती है? सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रखरखाव करता है। दुर्गम स्थानों को ये जोड़ती हैं, जो दुर्गम स्थान होते हैं उनको जोड़ती हैं सीमांत सड़कें। और ये सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण का रखरखाव करता है। तो व्यापार किसे कहते हैं? विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। एक देश के बीच हो रहा है, ये अलग अलग व्यक्तियों के, राज्यों के बीच हो रहा है तो व्यापार कहला गया अंतर्राष्ट्रीय। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। तो देश का 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला इससे कि जो कि देश का 95% व्यापार है वो समुद्री मार्गों द्वारा होता है। व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहला गया। इजी डेफिनेशन है बहुत ही। रेल परिवहन क्या हुआ? यातायात का मुख्य साधन है। ये यातायात मतलब ट्रैवलिंग का मुख्य साधन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। जो भारतीय रेल परिवहन है उसके 16 प्रखंडे होते हैं, उसमें बांटा गया है उसको। गेज या पथ क्या कहलाता है? गेज कहते हैं या पथ कहते हैं, दोनों एक ही बात है। गेज या पथ क्या कहलाता है? रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी, जो 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसको, पटरियां होती है ना, तो उसके बीच में गैप भी होता है, तो उसी गैप को हम गेज या पथ कहलाते हैं। पत्तन या बंदरगाह क्या होता है? पत्तन कह लो या बंदरगाह कह लो, एक ही बात है। समुद्र तट पर वह स्थान जहां जहाज पर वस्तुओं को लादने तथा उतारने का काम किया जाता है वह पत्तन या बंदरगाह कहलाता है। तो इससे हमें समझ आया कि समुद्री तट पर जो वो स्थान होता है जहाँ जहाज पर वस्तुओं को लाते हैं तथा उतारने का काम होता है तो वो बंदरगाह कहलाता है, और ये पत्तन भी बोल सकते हैं उसे। तो हमारे 2 डेफिनेशन बचे, एक ज्वारीय पत्तन और एक लास्ट पर्यटन के नए रूप। तो ज्वारीय पत्तन क्या होता है? एक बंदरगाह जो ज्वार के समय कार्यरत होता है, जैसे गुजरात में कांडला, एक गुजरात में कांडला है, वो ज्वारीय पत्तन है। और इसमें क्या होता है? ये ऐसा पत्तन या ऐसा बंदरगाह होता है जिसमें ज्वार के समय कार्यरत होता है। तो इजी डेफिनेशन है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। पर्यटन के नए रूप क्या होता है? विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचक, व्यापारिक आदि। पर्यटन प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है 3 पार्ट्स में। मैं सोच रही थी लॉन्ग चैप्टर है तो 4 पार्ट में होगा, वैसे हमारा 3 पार्ट में ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है या कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।